वो लोग गैंग के साथ थे, वो लोग पिस्टल लिए हुए थे। और उस समय मैं जंगल राज था तब आम जनता कोई गवाही देने जाता था तो उस पर लोग एसिड छिड़क देता था, जो शहाबुद्दीन के समय में होता था। यहाँ का मैं प्रथम दृष्टया जो देखा, देखने से मुझे लगा कि इस दुकान को कब्जा करने की कोशिश की गई है। मामला कोर्ट में है, हम लोग छोड़ेंगे तो नहीं। क्या समझ रहे कि डर गए, डर के छोड़ देंगे। और एक तरफ अतिक्रमण रख कर दुकानदारों को सील किया जा रहा है, ये दहशतगर्दी है। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज पेयर। हमारी मौजूदगी डक बंगला चौराहा, जी हाँ, पटना का फेमस चौराहा डक बंगला चौराहा पर हमारी मौजूदगी है। और क्या घटना है आपको बताएंगे। देखिए, एक तरफ बिहार में पूरी तरह से कहा जा रहा है सम्राट चौधरी द्वारा कि पूरी तरह से जो अपराधी है वो बिहार छोड़े या अपराध छोड़े, अपराध का नाम भी नहीं होगा बिहार में, जब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। और आपको बता दें कि दिन दहाड़े, जी हाँ, दिन दहाड़े यह लगातार आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ देखिए एक दुकान है डक बंगला चौराहा के पास। आप देखिए यहाँ पर दुकान है डक बंगला चौराहा के पास, और यहाँ पर कुछ आपत्तिजनक लोग द्वारा 25 से 30, जी हाँ, आपत्तिजनक लोग 25 से 30 आते हैं और यहाँ दुकान को सील कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से मारपीट की घटना भी सामने आई है। जो दुकान के ओनर है उनके बेटे के कपार भी फोड़ दिया गया है। आप देखिए वहाँ पे ईंटें भी रखे गए हैं। और आपको दिखाएंगे दुकान के शटर को किस तरीके से कटर मशीन द्वारा काटा गया है। यह पूरी दुकान यहाँ से लंबाई में माने कि 4 दुकानें थी, और 4 दुकान देखिए, आपको देखिए किस तरीके से कटर से काटा गया है। पूरी तरह से सील थी। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से शटर को काटा गया है। देखिए वहां पर भी वेल्डिंग मशीन द्वारा वेल्डिंग किया गया था। और देखिए यहाँ पर साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि मशीन द्वारा इसको काटा गया है, पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। यहाँ ये एक दुकान होगा और ऐसे 3 और दुकानें हैं। एक और यहाँ दुकान है, देखिए। और देखिए देखिए ये आपको दिखाएंगे, यही वेल्डिंग मशीन का कटर है, इसी से काटा गया है। आप देख सकते हैं ऐसे करीब 2 या 3 है। और पूरी तरह से यह दुकान सील कर दिया गया है। छाबड़ा स्पोर्ट्स एजेंसी, जी हाँ, स्पोर्ट्स और फिटनेस एजेंसी का यह दुकान है। और यहाँ पर ऐसे 3 और दुकानें हैं। एक वो हो गया, और देखिए और दूसरा ये दुकान है, इस पर भी वैसा ही हुआ है। देखिए शटर का वहां पर जहाँ ताला यानी लॉक किया जाता है शटर से, देखिए यहाँ पर भी वैसा ही बना हुआ है, किस तरीके से वेल्डिंग किया हुआ है और कटर मशीन से कटा हुआ है। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ऐसा ही वहीं पर है। और आपको दिखाएंगे, आइए। 2 दुकान हुआ और वैसे ही 2 दुकान है, देखिए किस प्रकार से। और एक दुकान देखिए इन्हीं लोग का दुकान है, किस तरीके से क्या कुछ हुआ है। और देखिए आप देखिए किस तरीके से क्या कुछ हुआ है। सब पूरी तरीके से ये चारों दुकानों को सील कर दिया गया है। जी हाँ, पूरी तरीके से यह दिन दहाड़े किया गया है। और आपको बता दें कि ऐसे में सरकार का दावा रहता है कि बिहार से पूरी तरीके से जो जोर जबरदस्ती है मामला, यानी किसी को दबाना, धमकाना, आपराधिक घटना सबको खत्म कर दे। और दिन दहाड़े ऐसे घटनाएं सामने आती है। और जुड़ेंगे जानेंगे, देखिए ये तीसरा दुकान है, एक और दुकान है। यहाँ पर जो ऑनर है इनके, जानेंगे क्या कुछ हुआ था और कैसे हुआ था। क्या कहिएगा भैया। यहाँ पे मारपीट भी हुआ और देखिए ताला को हम लोग ने तुरंत कटवाया गया है। यही ताला है, हाँ यही ताला है। पूरा सील कर दिया गया था हाँ दुकान पूरा को। दुकान को सील कर दिया गया था, लोहा रख के एकदम। सबसे पहले जानेंगे क्या कुछ मामला था और कैसे हुआ और कितने बजे हुआ। ये हम लोग को सुबह हम लोग आए तो हम लोग को पता चला रात के 12 से 3 किया गया है, लोहा रख के। रात 12 बजे से 3 बजे तक, यानी हाँ 3 घंटे तक चला है। हाँ हाँ 3। सीसीटीवी फुटेज है इसका। हाँ है मेरे पास। एक आपको पुलिस को दिया गया है बोलने करने के लिए कि ये तब यहाँ क्या सम्राट चौधरी कर रहे हैं, बोलते हैं गुंडागर्दी हट क्या कहाँ आता है। मामला क्या था, कहने का मतलब कि क्यों ऐसा किया गया है, क्या कहिएगा। मैं सुबह में इधर से गुजर रहा था, हम्म, तो यहाँ का मैं प्रथम दृष्टया जो देखा, हम्म, देखने से मुझे लगा कि इस दुकान को कब्जा करने की कोशिश की गई है। जोर जबरदस्ती से। जोर जबरदस्ती से इसको। और उसके बाद से मैंने देखा कि कुछ लोग मारपीट किए हैं। एक ऑनर है, उनकी माथा भी फोड़ दी गई है, वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और हमको ये लगता है कि बिना प्रशासन के मिली भगत से, वो भी पटना के डक बंगला चौराहा, जिसको कि हार्ट ऑफ पटना बोला जाता है, पटना का दिल है। और यहाँ पर ऐसी घटना घट जाती है
जो कि हमारे जो सरकार बोलते हैं कि ऑनर बहुत बढ़िया चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं, और एक तरफ अतिक्रमण रख कर दुकानदारों को सील किया जा रहा है, ये दहशतगर्दी है। इसमें हमको लगता है कि इसमें हो सकता है कि बड़े बड़े नेता और अफसर भी मिले हो तो कोई बड़ी चीज नहीं है। यानी अब पुलिस इसकी ये जांच की विषय है कि इस डाक बंगला चौराहा पर दिन दहाड़े ऐसी घटना घट जाती है। का कहना है कि पुलिस प्रशासन की मिली मिली भगत है। भगत एकदम 100%। आप- अगर पुलिस प्रशासन को लगता है हम्म। कि हम अगर गलत बोल रहे हैं, और भगवान करे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, पुलिस प्रशासन इसमें नहीं मिला हुआ है, तो इसमें वो एक्शन ले, उन लोगों को तुरंत अरेस्ट करे, इन मामला लोगों को तुरंत अरेस्ट करे और अंदर करे। मामला तब जाकर जनता के बीच ये संदेश जाएगा कि नहीं, पुलिस प्रशासन काम कर रही है, नहीं अन्यथा पुलिस प्रशासन मिली भगत से काम हुई है। चलिए आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या था और क्यों ये सब किया गया। देखिए पूरा मामला तो कौन है ये लोग? पूरा मामला तो हमको सुनने में आया कि इस मैटर को जो है कोर्ट में चल रहा है। हमको जो यहाँ जानकारी मिली है, ये मैटर कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो एक तरफ कोर्ट के अवहेलना किया जाएगा कि कोर्ट के बाद के कोई डर नहीं है, ये कोर्ट क्या है, हम ही है। बिना कोर्ट के नोटिस के, बिना कोर्ट के कुछ कहे नहीं, हुए सील कर कोर्ट दिया कुछ गया। नहीं, कोर्ट को माना ही नहीं गया। कोर्ट को माना जाता है, कोर्ट की बात को डिसीजन कर दिया जाता है कि हमको डिसीजन आएगा, तो ये ऐसा घटना कहाँ से घटना। यानी मामला भी चल रहा है इसका। मामला चल रहा है कोर्ट में। मामला जब कोर्ट में चल रहा है और उसके बाद से ऐसा जबरन किया गया, यानी कोर्ट में प्रशासन मिला हुआ है। आप जानते हैं कि ये लोग कौन है और कहाँ के हैं? हमको सुनने में आया कि ये जो एक तो ऑनर है, ये लोग दुकानदार लोग, और जो दूसरी पक्ष जो है वो जो केस है जिसके द्वारा सील किया गया है। जिसके द्वारा सील किया गया, कहाँ के हुए लोग? वो लोग यहीं का शायद होर्डिंग वोडिंग का काम करते हैं शायद। अब नाम भाई, यानी पटना कहीं है। हाँ पटना कहीं है, लोकल ही है। उन लोगों की जैसे देखने से लगता है कि बहुत ऊंची पहुंच वाले लोग हैं, तभी ऐसी घटना घटा है। छोटा मोटा आदमी का हैसियत नहीं है कि ये घटना घटा दे। उसके बाद ऐसे घटना होने के बाद आप पुलिस थाने में गए थे? हम नहीं गए हैं, हम भाई यहाँ पर राहगीर है। राहगीर है। हाँ राहगीर, हम जो देखा से बोला। अच्छा। मैं पुलिस प्रशासन में क्यों जाऊँ? मैं पुलिस प्रशासन यहाँ आई हुई थी बाद में, जब सारा कहानी बीत गया, तो उनका क्या किसी कहना का माथा फूट गया, किसी का कुछ हो गया, तब वो आई है तमाशा देखने। अब क्या पुलिस प्रशासन में हुआ है नहीं हुआ, ये तो हम नहीं बता सकते। है? जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की मिली भगत है, क्या देखने को ऐसा मिला जिससे लगा कि पुलिस अरे प्रशासन? यहाँ सब जो सुबह में अब का जो वीडियो फोटो जो चलाया है लोग, और भी चैनल वाले लोग आए होंगे, वो तो लिए होंगे, तो आपको देख के आपको पता कुछ खुद चल जाएगा। हम लोग देखे हैं किस प्रकार ये पूरे तरीके से सील था। एक बच्चा भी बताएगा कि इसको अथी किया गया है, रंगदारी किया है, गुंडागर्दी है। के कहेंगे यही स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी और जनता को भी, कि एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसी माई का लाल का मजाल नहीं है कि कानून व्यवस्था को तोड़ेगा, और दूसरी तरफ ये जो डाक बंगला चौराहा पटना का नाक है, और यहाँ पर दिन दहाड़े गुंडागर्दी हो रही है। और ये भाई साहब जिन्होंने ये कृत किया है, वह एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक हैं, और सोनू मोनू शायद उनका नाम है। हाँ, ये जो पीछे ये जो प्लॉट है, ये विवादित प्लॉट है, और इस प्लॉट पर वो पीछे जगह कब्जा करके और लोहा वहा रख करके, और यहाँ सड़क किनारे भी लोहा रखे हुए हैं। उनको इस बात का घमंड है कि पूरे पुलिस विभाग और जितना भी चौक चौराहा पर जो होर्डिंग लगता है, या जो पुलिस का जो केबिन है जहाँ पुलिस खड़ी रहती है, वो उनके द्वारा ही बनाया जाता है या लगाया जाता है। तो पुलिस महकमा में वो बहुत अपना पैठ बनाए हुए हैं, और इस पैठ के वजह से वो जो है, चूँकि जब उनको मन में जो होता है सो करते हैं। ये लोग जो भी दुकानदार हैं यहाँ पर, सब 40-50 साल पुराने हैं। मतलब इनके बाबूजी ससुर जी के 70 साल पुराना दुकान है, सोच लीजिए। अब ये लोग यहाँ रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं, कोर्ट में इसका किराया जमा हो रहा है, तो कोई बातचीत से कोई हल निकल सकता है। और रात को 1:30-2 बजे रात को मैं भी सोया था, तो बड़ा बड़ा हाइड्रा वगैरह लगा था पीछे के इस कैंपस में, तो हमको लगा कि भाई लोग लोहा लक्कड़ हटा रहे होंगे, लेकिन ये क्या पता है कि जो है सो कि पूरा दुकान और सारा मकान को ही बंद कर दिया जाएगा। और सुबह में ये हमको टेलीफोन आया, हम भी बाहर थे काम से, तो हमको फ़ोन आया कि सो सर फोड़ दिया गया है, और ऐसे ऐसे करके लोहा रख के जाम कर दिया गया है। तो हम मेरा इतना ही कहना है कि जब हमारे सम्राट जी योगी आदित्यनाथ के जैसा बिहार की कानून व्यवस्था बनाना चाहते हैं, यूपी पुलिस के जैसा, तो ये क्या हो रहा है कि घर में ही सेंधमारी हो रही है। ये चंद काम करने वाले लोग का इतना मन बढ़ गया, मतलब वो कानून प्रशासन व्यवस्था से इतने ऊंचे हो गए
कि जो है कि दुकानदार और उनका इस पूरी दुकान से 50 लोगों का रोजी रोटी जुड़ा हुआ है, 50 परिवार चल रहा है, और उसको जो है से कि लोग राताराती लोहा रख करके दुकान के शटर में बिल्डिंग मार देना, ताला में बिल्डिंग मार देना, ये क्या हो रहा है? मतलब ये तो चिराग तले अंधेरा। अगर ये गांव देहात में होता, कहीं दूर दराज में होता तो शोभा देता। एक समय जब जंगल राज था तब आम जनता कोई गवाही देने जाता था तो उस पर लोग एसिड छिड़क देता था, जो शहाबुद्दीन के समय में होता था। तो वो तो सिवान में होता था, लेकिन अब बताइए कि पटना में ये राजधानी है, और राजधानी का डाक बंगला चौराहा जो नाक है, यहाँ पर ये सब सरेआम गुंडागर्दी, और ये क्या है? कानून व्यवस्था कहाँ है अभी तक? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, अभी पुलिस प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो ये क्या हो रहा है? मतलब अगर यहाँ जो 112 की गाड़ी और ये बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, जो नीतीश जी ने इतने साल में जो कानून व्यवस्था बनाया था, और हमारे माननीय सम्राट जी ने कहा कि हम और भी इसको बेहतर बनाएंगे, जगह जगह बोर्ड लगा रहता है कि कोई समस्या है तो तुरंत फोन कीजिए, जनता के सेवा में पुलिस और प्रशासन तत्पर है। तो यही जनता का सुरक्षा हो रहा है क्या? जब बताइए कि जिसका रोजी रोटी सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगा? तो हमको तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना होगा कि आपका संरक्षण तो प्राप्त नहीं है ऐसे लोगों को। बिल्कुल, इसलिए माननीय सरकार से मेरा आग्रह है कि निष्पक्ष जांच हो और उचित कानूनी कार्रवाई हो, और जो जेन्युइन लोग हैं उनको उनका हक अधिकार मिले। धन्यवाद। कहिएगा मैम। मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब लोग कहता है कि हम लोग सेफ हैं, क्या सेफ है? दिन दहाड़े यहाँ गुंडागर्दी हो रहा है, रातों रात यहाँ पे सील कर दिया जा रहा है। हम लोग सुबह उठ रहे हैं किसी मुठ से, देख रहे हैं कुछ मुठ से। यही प्रशासन से तो जीरो प्रशासन है। प्रशासन ठीक किया जाए, या वो सम्राट चौधरी हो चाहे जो भी हो। खर्च होगा, खर्च में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं। क्या लगता है कौन थे ये लोग? अब हम लोग तो रात में नहीं देखे, कैमरा का तार उर सब काट दिया गया है, फिर भी हम लोग को पता चला है जो भी किया है गुंडागर्दी से किया है। मेरे लड़का का सर फोड़ दिया गया है, वो विधानता में लोग। पिस्टल भी लिए हाँ, हुए? पिस्टल भी लिए हुए थे। आपके आदमी बताया कि 25-30 आदमी के हाँ, साथ फोड़ वो दिए लोग थे। गैंग के साथ थे, वो लोग पिस्टल लिए हुए थे। और उस समय मैं बाय मिस्टेक घर पे गई थी तुरंत पानी उनी पीने। आप मार नहीं सकते हैं। अगर मेरे लड़के को कुछ हो जाता तो वहाँ पे मेरा लड़का ला देते। इसका हमको जवाब चाहिए। ये मतलब मामला क्या है पूरा कहने, मतलब कोर्ट का भी हवाला दिया अगर गया है? हल्का फुल्का हम लोग का जो भी अगर कोर्ट का चल भी रहा है, तो आज हम एक स्टाफ को भी इस्तीफा देते तो उसको टाइम देते हैं कि 10 दिन के लिए आपको हम टाइम दे रहे हैं, आप दूसरा नौकरी तलाश कीजिए, और आप मेरे दुकान को ऐसे सील कर दीजिएगा। जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। आप वो तो वो जाने जो किए हैं, उसको तो हम जोर जबरदस्ती बोलेंगे। आप रातों रात 12 से 3 में ये काम किए भैया। मामला कोर्ट में है, हम लोग छोड़ेंगे तो नहीं। क्या समझ रहे कि डर गए, डर के छोड़ देंगे? क्या पुलिस प्रशासन को लेकर इन चीजों को हाँ, सूचित किया आपने? पुलिस भी हमरा तो शक है कि पुलिस भी मिली हुई है। यहाँ से बगल में कोतवाली कितना दूर है भैया डाक बंगला से? डाक बंगला चौराहा बोरिंग रोड का नाम है पटना में, और आज हम नाक पर बैठे हुए हैं, और नाक पर बैठ के ये काम हो रहा है, तो बहुत शर्मिंदगी वाला काम है ये। आपने सूचित किया था थाना? अभी मेरे हस्बैंड सुबह से 7 बजे से लेके अभी भी मेरे 2 घंटा से मेरे हस्बैंड थाना पे हैं। इतनी बड़ी भरी गर्मी में बिना पानी उनी पिए, भले उनको चक्कर आ जाए चाहे वो बेहोश हो जाए, लेकिन ये तो मेरी रोजी रोटी है। रोजी रोटी पे आप सील मार दीजिएगा तो आदमी को परेशानी नहीं होगा? ये बिना मतलब का परेशान करना है जनता को। ऐसे में क्या किएगा? सरकार से आपकी क्या हमको सरकार से भी शिकायत है, पुलिस से भी शिकायत है, हर एक मेंबर से शिकायत है। अगर ये चीज पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो इसका हमको इंसाफ चाहिए। आखिर ये हुआ क्यों? इस मामला को एकदम तह तक जाके, जो भी है मेरा उससे एकदम आग्रह है कि उसको एकदम छिल के एकदम ई कर दे। आखिर किया कौन? है कि पूरी तरह से बिहार से अपराध छोड़ो या अपराध सी छोड़ो, और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरी तरह से बिहार से गुंडागर्दी मिटाने की बात करते हैं। और ऐसे में पटना के जो है, पटना के एक चौराहे, डाक बंगला चौराहे पर दिन दहाड़े, जी हाँ दिन दहाड़े, एक दुकान को सील कर दिया जाता है। जी हाँ, 4 दुकानें हैं इसके, और ये चारों दुकानों को सील कर दिया है। आपको दिखाएंगे कि जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे होंगे कि पूरी तरह से सील किया गया है, और एक मोटा सा पाइप के द्वारा उसे सील किया गया है। देखिए किस प्रकार से ये दोनों पाइपें हैं, देखिए ये पाइप है, इसके द्वारा सील किया गया था और वेल्डिंग भी किया गया था। जी हाँ, देखिए यहाँ पर वेल्डिंग का दाग है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वेल्डिंग का दाग है और यहाँ पर भी वेल्डिंग का दाग है। पूरी तरीके से आप वीडियो में देख भी रहे होंगे कि जो चल रहा होगा साइड में, यहाँ पर भी वीडियो का दाग है, वेल्डिंग का दाग है। और देखिए ये जो बना हुआ है ये भी रखवाया गया था पूरी तरीके से। देखिए वेल्डिंग का दाग, और ये पूरी तरीके से जो वीडियो में आप देख रहे हैं
ये पूरी तरीके से रखवाया गया था और दिन दहाड़े, जी हाँ, जो दुकान ओनर है, जो वहाँ के कर्मचारी है, उनका साफ तौर पर कर रहा है कि दिन दहाड़े गुंडागर्दी की जा रही है। जी हाँ, एक तरफ सम्राट चौधरी की सरकार का कहना है कि बिहार से पूरी तरह से गुंडा राज को मिटाएंगे और जो भी अपराध करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और दिन दहाड़े, जी हाँ, रात 12 बजे से करीब सुबह 3 बजे तक ऐसी घटनाएं हुई है और ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आपने देखा किस तरीके से वेल्डिंग किया गया था और वेल्डिंग के तहत चारों दुकानों को सील कर दिया गया है। किसी निजी मामले को लेकर कोर्ट में भी इसकी कार्रवाई चल रही थी। यही चारों दुकानें यहाँ से लेके वहां तक, जी हाँ, छाबड़ा स्टोर एजेंसी, ये 4 दुकानें हैं, एक वो है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। चारों दुकानों को सील किया गया था और ऐसे में आपने सुबह किस प्रकार से उनके द्वारा बताया गया था, जो है मशीन कटर से उसको काटा गया और काट के ही अपनी दुकान को शुरू किया गया। ऐसे में सरकार से हमारा यही है और इनका भी, जो स्टोर के मालिक है, इनका भी कहना है कि सरकार एक तरफ दावा करी है कि बिहार से गुंडागर्दी, माफियागिरी और साथ ही साथ आपराधिक घटना करने वाले जो अपराधी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में इस प्रकार की घटना आएगी तो सवाल सरकार पर खड़े होंगे और एक तरफ पुलिस प्रशासन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार दोषी है, पुलिस प्रशासन? क्या कुछ होगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज PR के साथ। धन्यवाद।